शदीद बारिशों और सैलाब से बलूचिस्तान में तबाही का सिलसिला जारी। तिल अब्दुल्लाह में पानी के दबाव से 3 डैम टूट गए। ट्रैक्टर ट्रॉली बहने से 20 अफराद लापता, 1 की लाश मिल गई। मकीनों को महफूज मुकामात पर जाने की हिदायत। ताजोर के इलाके में रेलवे ट्रैक सैलाबी रेले में बह गया। कोयटा और चमन में ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। सैलाब ज़दा इलाकों में लिवीज एहलकारों का रेस्क्यू ऑपरेशन। लसबेला में रेला कोयटा कराची शाहराह पर कायम आर्जी रास्ते को दोबारा बहाली गया। उथल में विंडर, बेला और चमन में भी रेलों से नुकसानात। तो यानी के बायस अपर कोहिस्तान में स्टील का आर्जी पुल तिनकों की तरह बह गया। कराची में एक बार फिर बारिश, एक बार फिर मसाइल का अंबार। गटर उबल जाने से सड़कों पर जगह जगह पानी जमा। शाहराहों पर पड़ने वाले गड्ढे शहरियों के लिए बड़ा खतरा। महकमा मौसमियात ने 14 अगस्त तक बादल बरसने की पेशगोई कर दी। बुखारा अरब की मौजों में भी इसराब। हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार करने के बाद डिप्रेशन में तब्दील। माहीगीरों के गहरे पानी में जाने पर पाबंदी आयद। तूफान से पाकिस्तान के किसी साहिल को कोई खतरा नहीं। सियासी कशीदगी और मुआशी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए सदर मुमलिकत किरदार अदा करने को तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान से बातचीत और मामलात अफ़वाह व तफ़हीम से चलाने के लिए आईनी किरदार अदा करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। सियासतदानों को अना ख़त्म करके एक मेज़ पर बैठने का मशवरा। तमाम स्टेक होल्डर्स को नफरतें ख़त्म करके जल्द इंतखाबात के लिए माहौल साजगार बनाने पर इसरार। उनका होना चाहिए कि अगर आज मुल्क में एक सियासी कशीदगी है और सियासी जमातें एक दूसरे से बातचीत करने से कासिर हैं, अपना रोल अदा करने से कासिर हैं, ज़रूरत है और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं, बातचीत हो, एक कॉमन एजेंडे पर बात हो सकती है। बहुत सी बातें हैं। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी सियासी मसालहत के लिए सदर की तजवीज़ के हामी। मसालहत की पेशकश की गई। मुल्क का सदर का यही किरदार होना चाहिए। मुश्तरका एजेंडे पर बातचीत का इशारा दे दिया। जात से बालातर होकर मुल्क का सोचना होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अदम बर्दाश्त का माहौल मुल्क के लिए खतरनाक करार दे दिया। इमरान खान ने नवाज शरीफ की नाअहली खत्म किए जाने की डील का दावा दोहरा दिया। आज लाहौर के जलसे में मजीद तफसीलात बताने का ऐलान। अपनी नाअहली के लिए तोशा खाना और फॉरेन फंडिंग केस सामने लाने का इल्जाम। हॉकी स्टेडियम में जलसे की तैयारियों का जायजा। हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद शुरू हो गई। पंजाब हुकूमत 25 मई के वाक़यात में मुलव्वस तमाम जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएगी। PTI रहनुमाओं से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को अवामी रिलीफ के लिए इक़दामात की हिदायत। NA 120 से पार्टी उम्मीदवार इबाद फारूक की मुलाकात। पार्टी फंड के लिए 1 करोड़ का चेक पेश किया। पाकिस्तान का एक और यू टर्न। अपनी हुकूमत गिराने में अमरीका को मुलव्विस करार दिया। अब अमरीका में साख बेहतर बनाने की ठान ली। अमरीकी फर्म फेंटन आर्लॉक से 6 माह का मुआहिदा कर लिया। $25,000 माहाना पर तहरीक इंसाफ के लिए आर्टिकल छपवाए जाएंगे। नुमाइंदों और हिमायतियों के TV इंटरव्यूज का एहतमाम किया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पार्टी के हक में मुहिम चलाई जाएगी। फवाद चौधरी का मीडिया रिलेशनशिप के लिए खिदमात हासिल करने का इतराफ। लॉबिंग का दावा मुस्तरद। अमेरिका के खिलाफ साजिशी थ्योरी घड़कर हिजाम पैदा करने वाले अमेरिका से मुआफियों और तरलों पर आ गए। पहले एलची भेजा, फिर सफीर से मिन्नत समाजत की और अब अमेरिका में लॉबिंग शुरू कर दी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने PTI का मुआहिदा सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। $25,000 के इश्तहारात अमेरिका में चलाने के क्या मकासद हैं? एडवर्टाइजिंग की क्या जरूरत पड़ गई? पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान भी बरस पड़ी। यहाँ आपने मुस्तकिल अमेरिका के खिलाफ तकारीर फरमाई हैं, दूसरों को इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहा है और आपने 6 महीने का इस वक्त मुआहदा किया है जो अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे आप सबको मिल जाए।
बगावत पर उकसाने के इल्जाम में गिरफ्तार शहबाज गिल के मजीद 12 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद की अदालत ने नजरसानी की दरख्वास्त भी खारिज करके जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया। शहबाज गिल के इंटरव्यू के लिए कोई मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं हुआ। निजी टीवी से मुतनाज़ गुफ्तगू बनीगाला ऑफिस के लैंडलाइन फोन से की गई। पुलिस मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के सबूत देने में नाकाम रही। तहरीरी फैसला जारी। शहबाज गिल ने मुकदमा हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अफवाज पाकिस्तान के बारे में गलत बात करने का सोच भी नहीं सकता। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल ने दौरान तफ्तीश एतराफी बयान देने की तरदीद कर दी। अदालत के रोस्टम पर आकर दौरान हिरासत तशद्दुद का इल्जाम, जिस्मानी चेकअप नहीं किया गया, फर्जी मेडिकल बनाकर पेश करने का दावा। इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज गिल पर तशद्दुद की तरदीद कर दी। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया जमानत पर रिहा। इस्लामाबाद पुलिस ने खातून की सोशल मीडिया पर तस्वीर जाली करार दे दी। वाज़ेह कर दिया कि तस्वीर किसी और सूबे के हवाले की है। अवाम में इश्तियाल और गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। कौन से कानून और किसके हुक्म पर शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ? कानून तोड़ा है तो मुनसिफाना समाअत का हक दिया जाए। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान का मुतालबा। शहबाज गिल जुल्म के सामने दिलेरी से डटे हुए हैं। बाहर गुफ्तगू। रुपए किलो आटा खरीदना और बिजली के भारी भरकम बिल भरना मुश्किल हो गया। इलेक्शन में ताखीर से हालात मजीद खराब होने का खदशा। मुसल्लह अफवाज की बुनियादी जिम्मेदारी जंगे जीतना नहीं, यकीनी बनाना है कि जंगों की नौबत ही ना आए। इकट्ठे हों, तसादुम के बजाय अमन ताउन का रास्ता इख्तियार करें, रवाबित बढ़ाएं और ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के बजाय कसीरुल जहती तहफ़्फ़ुज़ का रास्ता इख्तियार करें। आर्मी चीफ का बरतानिया में रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंडहर्स्ट में पासिंग आउट परेड से खिताब। जनरल बाजवा को बतौर मेहमान खुसूसी सलामी दी गई। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान को IMF के कर्ज की अगली किस्त का लेटर ऑफ इंटेंट मिल गया। हुकूमत दस्तखत के बाद वापस भिजवाएगी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास अगस्त के आखिरी हफ्ते में होगा। 1 अरब 17 करोड़ डॉलर से ज्यादा रकम जारी करने की मंजूरी दी जाएगी। रुपए की कदर में मजीद बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 39 पैसे सस्ता 215 रुपए 49 पैसे की सतह पर आ गया। ओपन मार्केट में 3 रुपए कम होकर 213 रुपए में फरोख्त होता रहा। एक हफ्ते में डॉलर की कदर 8 रुपए 55 पैसे गिरी। स्टॉक मार्केट में भी तेजी। इंडेक्स 600 पॉइंट्स बढ़कर 42,800 की सतह उबूर कर गया। सोना 2700 रुपए सस्ता होकर 1,39,000 रुपए फी तोला हो गया। कराची में ममनुआ फंडिंग केस से मुताल्लिक 3 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात FIA को मिल गई। अकाउंट्स निजी बैंक की जमजमा ब्रांच में PTI के नाम पर 2005 में खुलवाए गए। 3 करोड़ 94,71,660 रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। स्पीकर पंजाब असेंबली के इलेक्शन में हंगामा करने पर 5 लीगी MPs को ऐवान में दाखिले पर पाबंदी का सामना। राना मशहूद, मिर्जा जावेद, सैफ अल मलोक, मियां रऊफ और रुखसाना कौसर शामिल 15 इजलासों में शिरकत नहीं कर सकेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का पुलिस को लीगी रहनुमा अताउल्ला तारड़, राना मशहूद और मलिक अहमद खान को हिरासा न करने का हुक्म। IG पंजाब से मुकदमात का रिकॉर्ड तलब। हमजा शहबाज ने चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला करार देने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग को आईनी करार देने की इस्तदा। जश्न आज़ादी शायाने शान तरीके से मनाने की तैयारियां। लाहौर में मीनार पाकिस्तान कौमी परचम के रंगों में नहा गया। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में सब्ज हिलाली परचम लहराने लगे। बाजारों में झंडियों, बैचेस और कौमी परचम से सजे मलबूसात की मांग। जश्न आज़ादी बाइक मार्च डेरा गाजी खान से बिहाड़ी पहुंच गया। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी।
यौम आज़ादी पर कौमी असम्बली का खुसूसी इजलास मुसलसल 2 रोज जारी रहेगा। पहला इजलास कल रात 9 बजे शुरू होकर 11:59 पर खत्म होगा। 1 मिनट के अल्तवा होगा। 12:01 पर दोबारा शुरू होकर 1 घंटा जारी रखने का फैसला। इस्लामी यकजहती गेम्स में पाकिस्तान ने पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। जेवलिन थ्रो मुकाबलों में अरशद नदीम ने 88.55 मीटर दूर नेजा फेंका। आलमी मुकाबलों में अरशद नदीम का मजमूई तौर पर सोने का चौथा तमगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने वाले कप्तान और विकेट कीपर सरफराज अहमद की सौने हयात चौथी जमात के निसाब में शामिल। अहलिया ने एजाज काबिल फख्र करार दे दिया। सरफराज अहमद सिंध हुकूमत के शुक्रगुजार। सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे निसाब में शामिल किया। ये मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए बहुत ही एजाज़ की बात है और मेरा बच्चों को यही पैगाम है कि खूब मेहनत करें और दुनिया में सब हिलाली परचम को बुलंद करें। पाकिस्तान पाइंदाबाद। कौमी क्रिकेट टीम लाहौर से एम्स्टरडैम पहुंच गई। नीदरलैंड्स में 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलेगी। कप्तान बाबर आजम सीरीज में कामयाबी के लिए पुरअज़्म। कश्मीर प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का मैदान सज गया। आगाज आज से मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इब्तिदाई मैच में डिफाइट चैंपियन रावलाकोट हॉक्स और नई टीम जम्मू जांबाज के दरमियान मुकाबला होगा।